नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में मानसून को लेकर नई जानकारी, बदलने वाला है मौसम का मिजाज। दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार आज कहीं भी बारिश के ज्यादा आसार नहीं है, बस कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। विभाग के मुताबिक 17 सितंबर से मानसून की बारिश में कमी पड़ने लगती है। इस दौरान मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है। अब धीरे धीरे बिहार से भी मानसून की विदाई हो जाएगी। बिहार की बदलेगी तकदीर, 4 नए एक्सप्रेसवे का होगा निर्माण। दोस्तों, बिहार में 4 एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 59,173 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें से 1063 किलोमीटर सड़क बिहार में बनेगी। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, पटना पूर्णिया, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण से राज्य में आवागमन को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के लिए भू अर्जन का काम ठीक ढंग से सम समय सुनिश्चित कराएं। जमीन सर्वे के खिलाफ बिहार में उठी आवाज, सरकार को खुलेआम मिली चेतावनी। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। इस बीच कुछ इलाकों में सर्वे के खिलाफ भी आवाज उठने लगी है। यहां तक कि किसान नेता जमीन सर्वे को लेकर नीतीश सरकार को चेतावनी तक दे डाली है। उन्होंने कहा कि अगर जमीन सर्वे को नहीं रोका गया तो पूरा राज्य में आंदोलन होगा। बिहार में सभी सरकारी भवनों की बिजली हो जाएगी गुल, अगर 30 नवंबर तक नहीं किया ये काम। दोस्तों, बिहार के हर घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है। इस बीच ऊर्जा विभाग के सचिव एवं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक पंकज कुमार पाल ने बुधवार को दक्षिण और उत्तर बिहार में कार्यरत एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर्स की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी सरकारी कार्यालयों में 30 नवंबर तक स्मार्ट मीटर लगाने का निर्देश दिया। पटना, मुजफ्फरपुर और दानापुर से सिकंदराबाद के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, जाने शेड्यूल। दोस्तों, मुजफ्फरपुर, पटना और दानापुर से सिकंदराबाद के लिए स्पेशल ट्रेनें शुरू हो रही हैं। ये ट्रेनें दानापुर, डीडीयू प्रयागराज, छिवकी, जबलपुर, नागपुर के रास्ते चलेंगी। मुजफ्फरपुर सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन 15 अक्टूबर से चलेगी। सिकंदराबाद मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन 17 अक्टूबर से, दानापुर सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन 17 अक्टूबर से और सिकंदराबाद दानापुर स्पेशल ट्रेन 20 अक्टूबर से चलेगी। पटना सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन 14 अक्टूबर से हैदराबाद, पटना स्पेशल ट्रेन 16 अक्टूबर से और सिकंदराबाद पटना स्पेशल ट्रेन 18 अक्टूबर से चलेगी। सर्वे में जमीन मालिकों को बहुत बड़ी राहत, वंशावली बनाने की सबसे बड़ी टेंशन हो गई दूर। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे को लेकर जमीन मालिक की टेंशन बढ़ गई है। जमीन मालिक वंशावली बनाने के लिए शपथ पत्र की जुगाड़ में लग गए हैं। लेकिन इस बीच अधिकारियों ने राहत की खबर दे दी है। जमीन मालिकों की एक टेंशन दूर हो गई है। अधिकारियों ने कहा है कि शपथ पत्र बनाने के लिए दफ्तर का चक्कर न काटें। पटना में डेंगू का कोहराम, केवल 48 घंटे में मरीजों की संख्या में भारी इजाफा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मंगलवार और बुधवार को 105 नए मरीज मिले, जिससे जिले में डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 860 हो गई है। सबसे अधिक मामले कंकड़बाग, पाटलिपुत्र, अजीमाबाद और बांकीपुर में सामने आए हैं। कई मरीज सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती हैं। एनएमसीएच में डेंगू के 15 मरीज भर्ती हैं। 15 साल पुरानी गाड़ियों को लेकर आ गया नया निर्देश। नीतीश सरकार ने वाहन मालिकों को दे दी बड़ी राहत। दोस्तों, बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ियों को लेकर नया प्रावधान आ गया है। नीतीश सरकार ने पुरानी और खटारा गाड़ियों की स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। निजी और कमर्शियल गाड़ियों के लिए अलग अलग छूट की व्यवस्था की गई है। इससे वाहन मालिकों को काफी फायदा होगा। परिवहन विभाग ने भी इस संबंध एक नोटिफिकेशन जारी किया है। क्या भूमि सर्वे पर लगेगी रोक? पटना हाई कोर्ट पर टिकी निगाहें। दोस्तों, बिहार भूमि सर्वेक्षण पर रोक लगाने के लिए पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वर्तमान सर्वे त्रुटिपूर्ण है और इससे भविष्य में मुकदमेबाजी बढ़ेगी। वहीं कॉलेज की भूमि पर शराब नष्ट करने के मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार पर 1 लाख का अर्थदंड लगाया है। कोर्ट ने कहा कि प्रशासन मनमाने तरीके से कॉलेज की भूमि का उपयोग नहीं कर सकता। लालू यादव बोले, नीतीश कुमार से नहीं संभल रहा बिहार, तेजस्वी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। दोस्तों, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय जनता दल ने अपना सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। सबसे पहले दिल्ली में लालू यादव ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं पटना में तेजस्वी यादव ने अभियान की शुरुआत की। लालू यादव ने कानून व्यवस्था पर नीतीश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से अब बिहार नहीं संभल रहा है। पश्चिमी चंपारण में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 85 कार्टन शराब के साथ चालक गिरफ्तार। दोस्तों, पश्चिमी चंपारण में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 85 कार्टन अंग्रेजी शराब के साथ एक पिकअप वैन को जब्त किया है। चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वह उत्तर प्रदेश से शराब की खेप लेकर पूर्वी चंपारण में डिलीवरी देने जा रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब की एक बड़ी खेप नवलपुर के रास्ते योगापट्टी थाना क्षेत्र में आने वाली है।
पिता और भाई ही बन रहे जान के दुश्मन। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे को लेकर जहां परिवार के बीच ही विवाद बढ़ रहा है, वहीं इसकी चपेट में बहनें भी आ रही हैं। पटना के बेउर थाना क्षेत्र में पिता और भाई ने बेटी के घर में घुसकर मारपीट कर दी। उन्होंने बताया कि उनके पिता और भाई सर्वे में अनापत्ति चाहते हैं और विरोध करने पर मारपीट की। एक साथ बिहार की कई जेलों में छापामारी, कैदियों के बीच मचा हड़कंप। दोस्तों, बिहार की कई जेलों में छापेमारी से कैदियों के बीच हड़कंप मच गया है। औरंगाबाद, आरा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी समेत कई जेलों में छापामारी की गई। मोतिहारी सेंट्रल जेल से कैंची, चाकू, बेल्ट और संदिग्ध मोबाइल जब्त किए गए। अधिकारी अपराध नियंत्रण के लिए वार्डवार तलाशी ले रहे हैं। कई अधिकारी भी डीएम और एसपी के साथ मौजूद हैं। पटना जिले के 76 स्कूलों को बंद करने का आदेश, ये बड़ी वजह आई सामने। दोस्तों, पटना जिले के दियारा क्षेत्र में गंगा के जलस्तर में वृद्धि के कारण पानी फैलने लगा है, जिससे 76 स्कूलों को 21 सितंबर तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। बेगूसराय में भी गंगा के जलस्तर में वृद्धि हुई है, जिससे स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है और किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। भूमि सर्वे के बीच जमाबंदी को लेकर आई नई जानकारी, अधिकारियों में मचा हड़कंप। दोस्तों, बिहार भूमि सर्वेक्षण में बड़ा खुलासा, सरकारी जमीन की गलत जमाबंदी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। विभाग ने ऐसे पूर्व अधिकारियों कर्मचारियों की पहचान कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। एसीएस ने यह भी कहा है कि दाखिल खारिज के स्वीकृत अथवा अस्वीकृत मामले में अंचल अधिकारी मंतव्य जरूर दर्ज करें। यह कम से कम 100 अक्षरों में हो। बिहार में आईएएस अधिकारियों का तबादला, 4 को मिला अतिरिक्त प्रभार। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस चल पड़ी है। बिहार में भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के 4 अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जबकि 3 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को इस आशय की अधिसूचना जारी की। इस बदलाव से राज्य के प्रशासनिक ढांचे में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। अब इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर। 17 करोड़ की लागत से भागलपुर के 3 प्रखंडों में बनाने जा रहा अस्पताल। दोस्तों, भागलपुर जिले के 3 प्रखंडों में बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। अब इन प्रखंडों में मरीजों को इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। इन अस्पतालों को बनाने के लिए सरकार 17 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। निर्माण के संबंध में अधिकारियों को पत्र के माध्यम से निर्देश भी जारी किया गया है। बांका में बालू माफियाओं के खिलाफ नया एक्शन प्लान तैयार, 5 घंटे तक डीआईजी ने की बैठक। दोस्तों, बांका में आपराधिक घटनाओं को लेकर भागलपुर डीआईजी विवेकानंद ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को नया निर्देश दिया। डीआईजी ने अधिकारियों के साथ लगभग 5 घंटे तक बैठक की। इस दौरान उन्होंने बालू कारोबारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि बालू कारोबारियों के खिलाफ अब अभियान चलाया जाएगा। आ गई खुशखबरी, सरकार इन छात्रों को देगी फ्री लैपटॉप। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा 1 स्टूडेंट 1 लैपटॉप योजना की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क लैपटॉप मिलेगा। इससे छात्र ऑनलाइन लैपटॉप का उपयोग करके आसानी से पढ़ाई कर सकेंगे। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा प्रारंभ की गई 1 स्टूडेंट 1 लैपटॉप योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को निःशुल्क लैपटॉप दिया जाता है। 1 स्टूडेंट 1 लैपटॉप योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक तकनीकी विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान कर उन्हें बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करना है, ताकि छात्र आसानी से डिजिटल रूप से पढ़ाई कर सके। अब उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्र अपने लैपटॉप पर आसानी से पढ़ाई कर सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत छात्रों को पढ़ाई में तकनीकी का उपयोग करने के लिए इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, प्लानिंग आदि पाठ्यक्रमों से संबंधित विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा। बता दें कि 1 स्टूडेंट 1 लैपटॉप योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत केवल तकनीकी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं ही आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांग वर्ग के छात्र भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज। अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास ये सब है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं।